संगत जी, अगर आप चाहो ना, अगर आप चाहो तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया था। मेरा जो जीवन अब है ना, ये मेरा जीवन पहले ऐसा नहीं था। पहले मेरा जीवन कुछ और था, लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर बाबा जी की कृपा हुई, उस मालिक की दया मेर हुई, मेरा तो संगत जी जीवन ही बदल गया। इतना सुख, इतना सुख, इतना सुख, इतना सुख कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। इतना ज्यादा सुख दिया मुझे बाबा जी ने। लेकिन जो पहले की लाइफ थी ना, पहले की लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब थी। हर टाइम टेंशन में, हर टाइम डिप्रेशन में, हर टाइम किसी ना किसी चीज की कमी। लेकिन जब मैंने नामदान लिया ना संगत जी, मेरी लाइफ ही उस मालिक ने चेंज करके रख दी। देखो, हम पता क्या करते हैं, हमने ना एक रूटीन बना रखी है बस, और कुछ नहीं। हमने अपने जो जीवन है, जो लाइफ है, उसकी एक ना रूटीन सी बना रखी है कि बस सुबह उठे, खाना खाया, काम किया। जो बहनें हैं उन्होंने घर का काम किया, स्कूल से बच्चे आ गए, उनको स्टडी करा दी, उनको खाना दे दिया, उनको सुला दिया। जो भाई है वो अपनी जॉब पे चले गए, वहाँ पे काम कर लिया। एक दो दोस्त थे जो उनसे घूम लिया, फिर लिया। ऐसे ना एक रूटीन सेट कर ली अपने। जो रूटीन सेट की है उसमें हम खुश भी नहीं है, हम थे है भी दुखी बहुत ज्यादा। लेकिन रूटीन अपनी बस फिट कर ली हमने। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के संगत जी एक ही विनती है कि संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करे, कमेंट बॉक्स में इतना राधा स्वामी, इतना राधा स्वामी लिखे जी, बहुत सारा राधा स्वामी लिखे। राधा स्वामी लिखोगे ना, बहुत प्यार मिलेगा हजूर जी का, बाबा जी का, बड़े बाबा जी का और सबका। देखो, राधा स्वामी लिखने में कितना टाइम जाता है, थोड़ा सा टाइम जाता है, सिर्फ राधा स्वामी लिखनी है और इस वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे। और हाँ संगत जी, सच मुझे एक बात तो याद ही नहीं रही आपको बताने की। एक ना बहुत जरूरी मैसेज है आपके लिए। अगर आपके घर पर जहाँ कोई भी मैसेज कुछ भी आए ना आपको कि ऐसे डेरे की ओर से है, डोनेशन की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, ये है वो है, तो वो सब आप ना उस पर कुछ मत डालना, ध्यान मत देना उस चीज में, ठीक है? क्योंकि ये सब ना ऐसे ही चल रहा है, आप ध्यान मत देना। जो डेरा है वो ऐसे काम कुछ भी नहीं करता। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ऐसे है लोग कि लोगों को थोड़ा सा भी डर नहीं है। वो ऐसे कि जैसे गांव होते ना, आपको पता है जो गांव होते वो वहां पे ना थोड़े सीधे साधे से लोग होते हैं। आई मीन्स कि जैसे कि पढ़े लिखे नहीं होते और विश्वास जल्दी कर लेते हैं लोगों पे। गांव के लोग ना विश्वास बड़ी जल्दी कर देते हैं। जैसे आपने कहा ना, हम यहाँ से आए हैं, बड़ी जल्दी विश्वास कर लेंगे। लेकिन जो कोई शहर का होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो उससे उनसे ना आइडेंटिटी मांगेगा, दिखाओ कहाँ से आए हो, दिखाओ अपनी आइडेंटिटी, दिखाओ क्या हो। तो गांव के बेचारे ऐसे नहीं करते। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जाते हैं, बोलते हैं हम ऐसे आए हैं, वहां से आए हैं, डेरे से आए हैं, तो डोनेशन की जरूरत है, ये है वो है। तो आपको कुछ नहीं देना, कंप्लेंट करें उनकी, बस बात खत्म। तो डेरे की ओर से कुछ नहीं है ऐसी बात, ठीक है संगत जी? तो आप सेफ रहो और ध्यान रखो, ठीक है? तो अब हम बात कर रहे थे संगत जी अपनी लाइफ की। अपनी लाइफ है ना जो उस भगवान ने दे दी, ठीक है? एक डॉग है, ठीक है? एक डॉग है, एक इंसान है। इंसान के सामने अगर ब्रेड रखे और डॉग के सामने अगर बहुत ही मात्रा में गोल्ड रख दे, कोई ऐसी चीज रख दे, बहुत कीमत है उसकी, तो जो डॉग होगा ना वो ब्रेड की ओर जाएगा। ब्रेड की ओर क्यों जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि ये खाने वाली चीजें मैं खाऊंगा, मेरा पेट भरेगा। लेकिन उसको उस मालिक ने इतना दिमाग नहीं दिया डॉग को कि ये अगर चीज जो तेरे पास है, अगर इसको तू सेल कर दे तो सारी उम्र ही तुझे ऐसे भटकने की जरूरत नहीं। वो दिमाग दिया इंसान को। वो वाला दिमाग किसको दिया? इंसान को। अब वो क्या करता है, वो अपने दिमाग को इतना चलाता है, इतना चलाता है, इतना चलाता है, बाद में क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाता है। मैं आपको अपनी बात भी बताऊंगा और आप जैसे सब करते हो आपकी सबकी बातें भी बताऊंगा। मेरा जीवन था ना जो संगत जी, पहले मेरा जीवन ऐसे था कि हर टाइम परेशान रहना, हर टाइम डिप्रेशन में रहना,
हर टाइम किसी न किसी चीज को लेकर सोचते रहना। मेरे अंदर ऐसा होता था कि जैसे ना कोई चीज मैंने देख ली, अगर ठीक है मैंने कोई चीज देख ली, मेरे को पसंद आ गई, मुझे होता था वो लेनी लेनी है, चाहे मैं जैसे मर्जी लूं। फिर मुझे नींद नहीं आती थी। फिर मैं पैसों का पता करता था दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से। फिर मैं वो चीज ना जो पसंद आती थी उसको लेता था, लेकिन मैं परेशान बहुत रहता था और बिना वजह से रात को नींद नहीं आती थी और भी बहुत सी टेंशनें थी। फिर मेरी लाइफ में आए मेरे पापा जी, शुक्र है उनका कि वो मेरी लाइफ में आए। हम पता क्या करते हैं संगत जी, हम इस बात को सोचते हैं कि हमने चुना उनको, हमने हमने उनको चुना, लेकिन जी आप ना बिल्कुल उल्ट सोचते हो। वो बाबा जी हमें चुनते हैं, हम उनको नहीं चुनते, वो हमें चुनते हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, हम इतनी औकात के मालिक नहीं है कि हम इतना बड़ा गुरु चुन सके। लेकिन वो हमारा जो गुरु है ना, वो हमारा गुरु हमें चुनता है, वो हमारा गुरु हमें लेकर जाता है डेरे में। तो संगत जी, आपने अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है तो कर सकते हो, जैसे मैंने की। अब मैं बताऊंगा मैंने अपनी लाइफ है जो कैसे चेंज की। सबसे पहले मैं उठता था सुबह 11 बजे, ठीक है, मैंने जल्दी उठना शुरू किया। सबसे पहली बात जो मैं उठता था 11 बजे, 11 बजे मैंने उठना बंद किया, मैंने बहुत ही जल्दी उठना शुरू किया। और मैं 11 बजे उठ के ना, ऐसे नहीं कि 11 बजे उठा, उठते ही नहा लिया, फ्रेश हो गए, रेडी हो गए, नहीं। 11 बजे उठता था, बहुत ही लेट खाना खाता था, फिर जब टाइम मिलता दोपहर को दिल किया दोपहर को नहा लिया, शाम को दिल किया शाम को नहा लिया, ऐसे था। लेकिन मैंने क्या किया, सुबह जल्दी उठना शुरू किया, सुबह जल्दी उठना शुरू किया। उठते ही थोड़ा बहुत जो भी सैर की, खाने पीने के बाद नहाना शुरू किया उसी टाइम। ऐसा नहीं कि शाम को नहा लेंगे, दोपहर को नहाना शुरू किया, ठीक है। ऐसा करने से ना मेरा जो दिन था वो दिन मेरा सारा एक्टिव रहने लग गया। पहले मेरा दिन ऐसे होता था कि सुस्ती पड़ी रहती थी, सुस्ती ही पड़ी रहती थी, कोई भी काम करता थकावट सी हो जाती थी। लेकिन सिर्फ इस चीज को बदलने से ना, कि मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, सुबह जल्दी उठना शुरू किया और अच्छा खाना शुरू किया, फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट ऐसे, और नहाना शुरू किया, और मेरा सारा दिन ना बहुत ही फ्रेश और बहुत ही एक्टिव रहता था। अब संगत जी, मैंने क्या किया, अपने कुछ ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र, ऐसे कुछ रिश्तेदार जो कि मैं उनसे बड़ा दुखी था, मीन्स कि दुखी भी था, उनसे मिलता भी था। कोई ऐसे दोस्त होते हैं ना जिनसे आप मिलते हो, आपको दुख होता है, आपको कोई वो ऐसी बातें बोलते हैं, आपको परेशानी होती है, बड़ा ही आपको टेंशन होती है। तो ऐसे वैसे जो थे ना मेरी लाइफ में, मैंने सब निकाल दिए का मतलब कि मैंने बस खत्म ही कर दी बात उनसे। देखो रूटीन है ना, अगर रूटीन चेंज करनी है तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है संगत जी। आप अपनी रूटीन चेंज करो। हम पता क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं अगर मैं ऐसा कर दिया ना, कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे होने दो, कुछ नहीं होता, जो लिखा वो परमात्मा ने वही होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आगे पहले कुछ हुआ आपके कहने पे जो अब होगा, बताओ मेरे को। तो हम इसी चक्कर में फंसे रहते हैं कि अगर हमने ऐसा कर लिया कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होता मेरी बहन, मेरे भाई, कुछ नहीं होता, बहुत बढ़िया जीवन है आपका। तो पेपरों में, डायरी में लिखा हुआ सारा कुछ कि इस दिन तुम इस जगह से खाओगे, इस दिन तुम इस जगह से खाओगे, इस दिन तुम इस बस में बैठ के इस ड्राइवर को, इस कंडक्टर को टिकट अपनी लोगे, सारा कुछ लिखा हुआ है आपका। तो फिर आप क्यों टेंशन लेते हो? टेंशन मत लो, अपनी रूटीन चेंज करो। रूटीन चेंज करनी है, जल्दी उठना है, जल्दी उठने के बाद थोड़ी सी अच्छी चीज खाओ। ये नहीं उठते ही चाय पीनी शुरू कर दो। सबसे जो ज्यादा नुकसान करती है ना हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का, हमारे दिमाग का, हमारे लीवर का, हमारे पेट का, हमारी हड्डियों का, सबसे ज्यादा कोई चीज अगर नुकसान करती है वो है खाली पेट। सुबह उठते ही जो हम चाय पीते हैं वो इतना नुकसान करती है, मैं बता ही नहीं सकता संगत जी। चाय आपको माना पसंद है, लेकिन आपने पता क्या करना है, सबसे पहले जब सुबह उठना है, उठ के जो भी सैर करते हो सैर करो, नहाओ, नहाने के बाद थोड़ा सा 1 या 2 रोटी खाओ, रोटी नहीं अच्छी लगती फल फ्रूट खाओ, ऐसी रूटीन बनाओ अपनी। अगर चाय आपको चाहिए ही चाहिए, मीन्स की चाय के बिना रह नहीं सकते, फिर भी आपको पहले रोटी खानी है, बाद में चाय पीनी है। अगर पहले चाय पीते हो तो शरीर है ना जो आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आपका शरीर ऐसे हो जाएगा कि चला नहीं जाएगा, गैस रहेगी, कब्ज रहेगी,
आंखों से दिखना थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, हर टाइम नींद आती रहेगी, हर टाइम थकावट थकावट लगेगी। ये सारी समस्याएं ना जो हम खाली पेट चाय पीते हैं उसके कारण है। खाली पेट चाय पीना बंद करो, देखो सारी समस्याएं कहाँ जाती है। अगर ऐसा है ना कुछ कि आप नहीं रह सकते तो आप ग्रीन टी पी लो। ग्रीन टी पीने से आपका जो वो है ना कि मन है जो कि मन को ये चीज चाहिए चाहिए ऐसे सुबह उठते, वो मन को वो चीज मिलती रहेगी, मन थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। सबसे मैंने पहला अपना जो रूटीन था ये चेंज किया। दूसरी रूटीन मैंने क्या चेंज की, मैंने अपना खाना बहुत ही कम कर दिया। जैसे मुझे होता था कि दोपहर को 4-5 चपाती, रात को भी 4-5 चपाती, ऐसे बहुत सी चपातियाँ खा ली, बाहर से भी खा लिया। मैंने बाहर का बिल्कुल बंद कर दिया, बाहर का बिल्कुल बंद कर दिया, घर पर भी एक दिन 2 चपाती कर दी। उससे क्या हुआ, उससे मेरा जो शरीर था ना वो शरीर मेरा बहुत ही स्वस्थ रहने लग गया, बहुत ही हल्का फुल्का सा रहने लग गया। और जो नींद आती रहती थी, थकावट सी रहती थी, वो मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे नींद नहीं आती, थकावट नहीं होती, मैं बहुत ही मस्त रहता हूँ, बड़ा ही खुश रहता हूँ। ठीक है। और मैंने जो दोस्त थे, मैंने जो मेरे को दुख देते थे, जो मेरे को परेशानियां देते थे, जो मेरे को तंगी तकलीफ देते थे, उनको मैंने धीरे धीरे करके छोड़ दिया। अब मेरे वो दोस्त हैं जो मेरे कहने पे चलते हैं। कहने पे चलते हैं मतलब सेम जो मेरे जैसे हैं, ना वो नॉनवेज खाते हैं, ना ड्रिंक करते हैं, ना ही वो कोई भी ऐसा कुछ घटिया काम करते हैं जिससे कि कोई दुनिया में कोई दुख हो। ठीक है। तो ऐसे मैंने वो बढ़िया से दोस्त बनाए कि जो सिर्फ बाबा जी की बातें करे मेरे साथ। अगर बाबा जी से नामदान उन्होंने नहीं भी लिया, वो सिर्फ भगवान की बातें करे, उस मालिक की बातें करे। अगर कोई माता जी को मानता है, वैष्णो माता जी को, चिंतपूर्णी माता, जिसको भी मानता है, वो सिर्फ उसी की बातें करे, फिर मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैंने ऐसे दोस्त बनाए। उससे क्या हुआ, मेरे को जो तकलीफ रहती थी ना वो उनसे दोस्तों से, वो मेरी सारी दूर हो गई, सारी खत्म हो गई। अब जो मैं काम करता था, ठीक है, मैं आपके लिए मैं सारी चीज़ें मैं अपनी बता रहा हूँ। मेरा दिल नहीं करता था अपनी चीज़ें बताने को, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ। तो इसको ना शेयर जरूर करना सबने, कि सबका कोई ना कोई फायदा हो। अब क्या हुआ संगत जी, मैं जो काम करता था ना वो काम मेरा ऐसा था कि मीन्स कि मैंने काफ़ी साल से वही काम कर रहा था। वो काम कर रहा था, मैं ना एक ही जगह पे रुक गया था। मेरे कहने का मतलब है, जो मैं काम कर रहा था ना, मैं कुछ सालों से वही काम कर रहा था। तो वो काम ऐसा था कि बस ठहर गया था कि बस इतने ही पैसे बनेंगे, बस इससे ना तो कम बनेंगे ना ही ज़्यादा बनेंगे। तो अगर मैं चाहता उन्हीं पैसों से अपना जो जीवन था, अपना जो गुजारा था, रूटीन था, वो चला सकता था कि बस इतने ही है, इतने में जीना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या किया, उसको छोड़ा जो मुझे सही लगा। देखो, वो परमात्मा ना आपके अंदर बैठा है संगत जी, परमात्मा के दूर नहीं है, आपके अंदर है, आपके भीतर है। आपको अच्छी चीज है ना जो आपके दिमाग में डालेगा कि भाई ये करके देख। परमात्मा हमारे अंदर है। परमात्मा हमारे जब अंदर बैठा है, वो हमारे दिमाग में ऐसा सिग्नल भेजेगा कि तू ना ये करके देख ले, हो सकता है ठीक हो जाए। वो परमात्मा सिग्नल देता है। अब ऐसा तो है नहीं कि फिल्मों की तरह वो परमात्मा आपके सामने हाजिर हो जाए, ऐसी उसकी 6-7 बाजुएं हुए, तो ऐसे नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं कुछ होगा। आपके मन में थॉट आएगी ऐसी कि तू ना ऐसे करके देख। वो थॉट कहाँ से आई, पहले क्यों नहीं आई? वो भगवान ने आपके अंदर से पैदा की, क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है। ठीक है। तो ऐसे मेरे अंदर ना एक विचार आया कि जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो एक जगह पे स्टेबल हो गया हूँ कि ना इससे ज्यादा बढ़ रहा हूँ ना कम हो रहा हूँ। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? आगे की जो लाइफ है मेरी, वो ना हो कि कहीं डिस्टर्ब हो जाए। तो इससे अच्छा है इसको छोड़ देता हूँ। ये काम को छोड़ के जो मेरा दिल करता है वो करता हूँ। पहले मैं जो काम करता था ना वो मेरा दिल नहीं करता था, जबरदस्ती करता था, पैसे के कारण करता था। तो बाद में मैंने जो किया वो मेरी मनपसंद का काम था और वो बहुत ही अच्छा काम था। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको छोड़ा। जो मैंने वो पूरा काम सीख कर, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सारा सीख के कितने साल उसको वो काम करके छोड़ दिया। नया काम किया, नया काम जो दिल करता था मेरा कि ये करूं, हर टाइम वो दिल करता था वो कर लूं। सोचता रहता था, करता नहीं था। सोचता रहता था कल देखूंगा, किसी से बात करूंगा। मैंने फिर एक दिन डिसाइड किया छोड़ो, कुछ नहीं होता, 4-5 मंथ है ना, कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा।
बाबा जी है ना, जो बाबा जी सब कुछ ठीक कर देते हैं। मैंने वो छोड़ दिया, जो दिल मेरा करता था मैंने वो काम शुरू किया संगत जी। आप यकीन मानना, जितना मैं पहले कमाता था उसके बाद मैंने वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मेरा बाबा जी ने मेरा एक सर्कल सेट कर दिया। तो मैं उनका बहुत ही शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरा सर्कल सेट कर दिया। तो जो मैं सोच भी नहीं ना सकता था कि ये काम छोड़ के मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, मैंने वो काम कर लिया संगत जी। देखो मैंने वो काम कर लिया। अपनी फिर लाइफ थी ना जो मैंने अपने तरीके से जी, लोगों के तरीके से नहीं जी। देखो सोचने वाली बात है संगत जी, मुझे हंसी आती है कि हम पता कैसे अपनी लाइफ जीते हैं। हम अपनी लाइफ जीते हैं लोगों के मुताबिक। हम हमें जो है, मैं हूँ, आप हो, मेरी बहनें हो, मेरे भाई हो, ठीक है, तो जितने भी हो ना आप जो सत्संग सुन रहे हो, आप अपनी लाइफ पता कैसे जी रहे हो, लोगों के मुताबिक। जैसे मान लो कोई आपको कलर पसंद है, ठीक है, आपको कोई कलर ऐसा पसंद है, आपका फेवरेट कलर है, लेकिन वो थोड़ा सा आउट सा कलर है, ठीक है, आउट सा कलर है, लेकिन आप डरते नहीं डालते हो यार क्या कहेंगे सामने, जो मजाक करेंगे, ऐसे वैसे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, लोगों की नज़रिए से जी रहे हैं। लेकिन अगर दिल करता है तो अरे भाई डालो, फिर क्या हुआ, लोगों के लिए थोड़ी जी रहे हैं, हम अपने लिए जी रहे हैं। जो कलर पसंद है उसको डालो, आउटसाइड, फिर क्या हुआ। जब हम ऐसे बन जाएंगे ना, फिर हमारा जीवन सुखी होगा, फिर हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, ऐसे नहीं आएगी। अब मान लो जैसे आप सुबह उठते हो, ठीक है, सुबह उठते ही आपने अगर रनिंग शुरू कर दी अपने घर के बाहर, तो अगर तो दिल में आया विचार में, दिल में ये विचार आ गया कि अगर आसपास वाले देखेंगे क्या, वो क्या कहेंगे, ये रनिंग करने लग गया है, ये ऐसे है, ये वैसे। अरे आसपास के लोगों ने ना तो आपको कभी कुछ दिया है, ना ही देंगे। आपको अपनी लाइफ है जो, आपको अपना जो जीवन है वो खुद जीना है मेरे भाई मेरी बहन, वो खुद जीना है। आपको लोगों की बिल्कुल नहीं सुननी। कहते हैं कहने दो, कुछ नहीं होता, फिर क्या हुआ, कहने दो, फिर क्या हुआ, आपका कुछ ले रहे हैं। देखो बाबा जी एक संत थे, संत की बात मैं बताता हूँ, मेरे को याद आ गई। वो संत कहते कि कोई ना किसी को गालियां दे रहा था, कोई इंसान किसी को गालियां दे रहा था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लंबे वाली घटिया घटिया गालियां उसको दे रहा था। वो जिसको दे रहा था वो उसकी ओर ना ध्यान ही नहीं कर रहा था। एक तीसरा व्यक्ति था ना जो, वो तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता, अरे भाई वो तेरे को गालियां दे रहा है, कितनी देर गंदी गंदी गालियां दे रहा है तेरे को। तो वो जो संत थे वो कहते फिर क्या हुआ, देने दो। वो तीसरा पर्सन बोलता है, देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो तुझे गालियां दे रहा है, उनसे बात करो, उसके लगाओ दो कान पे। तो वो संत होते ना जो, संत कहते कि देखो वो गालियां दे रहा है, ठीक है, वो कहता हाँ दे रहा है, कहते कि मैं ले नहीं रहा, वो तो गालियां दे रहा है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो गालियां मैं दे नहीं रहा, मैं ले ही नहीं रहा। जब तक मैं वो गालियां लूंगा नहीं वो मेरे को लगेगी नहीं। जैसे मान लो कोई पानी है, ठीक है, पानी का गिलास किसी ने पकड़ा हुआ है, वो आपको जबरदस्ती दे रहा है, जे लो पानी पियो, जे लो पानी पियो, जे लो पानी पियो, जे लो पानी पियो। आपको वो बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, लेकिन जब तक वो पानी उसके हाथ से आप लोगे नहीं तो वो आपका कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, वो उसी के हाथ में रहेगा। सेम वैसे ही वो संत कहते, अगर कोई कुछ बुरा कह रहा है, कुछ गालियां दे रहा है, देने दो, हम नहीं ले रहे। हमें दुख तो तब होगा ना, गुस्सा तो तब आएगा ना कि हमने उसकी गालियां ले ली। हाँ तू ठीक बोल रहा है, तू गालियां दे रहा है, तू ठीक है, हमने तेरी गालियां ली, फिर तो गुस्सा आएगा। अगर हमने वो गालियां ली ही नहीं, कहाँ से गुस्सा आ जाएगा, कहाँ से इतनी टेंशन आ जाएगी। तो वो संत कहते मैं नहीं इसी टेंशन नहीं लेता, मैं कुछ बस मैं मस्त रहता हूँ। सारी मस्ती आती है नाम से, सारी मस्ती आती है भजन से। अगर आपको मस्ती चाहिए आपको भजन सिमरन करना पड़ेगा, और कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा, कोई पांचवा कोई तरीका नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, भजन और सिमरन करना पड़ेगा, 2.5 घंटे डेली करना पड़ेगा। और चलते फिरते, खाते पीते, सोते, टॉयलेट पे बैठे, नहाते, जो भी कर रहे हो सिमरन करना पड़ेगा, सिमरन नहीं छोड़ना। सिमरन करते रहोगे, कोई तकलीफ, कोई दुख होगा ना अपनी लाइफ में, धीरे धीरे करके वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कब, जब आप सिमरन करना शुरू कर दोगे, ऐसे नहीं होगा। सिमरन हमें जरूर करना चाहिए संगत जी। संगत जी देखो एक बात है, आप कभी सोच के देखना, जो आपके फादर साहब है, जो आगे उनके फादर साहब है मीन्स की दादाजी, जो आगे उनके फादर साहब है मीन्स की परदादा जी,
आगे जो उनके फादर साहब है, आगे जो उनके फादर साहब है, आगे जो उनके फादर साहब है, कितनी पीढ़ियां चली आ रही है। ठीक है, क्या कोई है, कोई बचा है आपके सामने? कोई है ऐसा इंसान कि जो अभी भी रह रहा है? नहीं है। जो आया है इस धरती पे वो जाएगा। जो इस धरती पे आया है ना, जिसने जन्म ले लिया इस धरती पे, एक ना एक दिन जाएगा। तो हमें जाने से पहले क्या करना है? अगर मान लो आप, आपकी गाड़ी है, गाड़ी आपकी दिल्ली खड़ी है, ठीक है, आपने जाना है चंडीगढ़, दिल्लीगढ़ गाड़ी खड़ी है, दिल्ली स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, आपने जाना है चंडीगढ़। क्या चेक करोगे? उसका पेट्रोल करोगे, बैटरी, सारा कुछ चेक करोगे, फिर ही जाओगे ना। कैसे चले जाओगे? चेक करोगे पहले फिर जाओगे। सेम ऐसे ही संगत जी हमारा जीवन है ना, जो हमें अपने जीवन में भजन सिमरन को लाना पड़ेगा। भजन सिमरन अपने जीवन में लाएंगे, जीवन सुख देगा, शांति देगा, खुशियां देगा, जीवन आपका खुशियों से भर देगा। तो आपको संगत जी हर डेली, हर रोज, हर दिन एक एक पल उस परमात्मा को देना चाहिए। वो बड़ा खुश होता है। देखो, आप चुप करके अगर नाम जप रहे हो ना उसका, अगर कोई काम कर रहे हो, कोई भी हो, चाहे लकड़ी का काम करते हो, सोने का करते हो, लोहे का करते हो, कपड़े का करते हो, चाय का करते हो, कोई भी काम करते हो ना आप अगर, तो आपको सिमरन नहीं छोड़ना। सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो। बाबा जी देखना इतनी आपकी दया मेर कर देंगे कि आप खुद सोचोगे कि मेरी तो जेब में ऐसे पैसा भी नहीं रहता था, आज मेरे पास इतने इतने पैसे रहते जी, कैसे हो गया? आप खुद सोच में पड़ जाओगे। बाबा जी का अगर प्यार चाहिए ना आपको संगत जी, तो लाइक जरूर किया करिए वीडियो को, क्योंकि एक लाइक ही ऐसी चीज है जो हमें मोटिवेशन करता है कि हाँ, संगत को अच्छा लग रहा है सत्संग। तो संगत जी डेली उठो। सुबह 2 बजे उठ सकते हो क्या आप? सुबह 2 बजे अगर उठ सकते हो ना, 2 बजे उठो। नहा सकते हो तो नहा लो। नहाना कोई इतना जरूरी नहीं है कि किसी वेद में, किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि नहाओ, पहले नहाओ फिर पाठ, कुछ ही किसी में नहीं लिखा। नहाना इसीलिए जरूरी होता है कि जैसे हम बैठते हैं, हमें ना सुस्ती बड़ी पड़ती है, तो वो इसीलिए जरूरी होता है कि हम फ्रेश हो जाए, हमारा जो दिमाग है एकदम से ताज़ा हो जाए। जो रात का हमने सो कर ऐसे इसको सलाह ही दिया ना अपने दिमाग को, वो एक्टिव हो जाता है जब हम नहाते हैं। तो इसीलिए नहाना जरूरी होता है, कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है, तो सुबह उठ के एक बार देखो नज़ारा उस मालिक का। अगर वो चाहे तो 5 मिनट भी दिखा सकता है, वो चाहे तो 5 जन्म भी लगा सकता है। ये हमारे प्यार पे डिपेंड करता है कि हमारा जो प्यार है वो कितना है। ठीक है संगत जी, तो आपको ना हर टाइम सिमरन करते रहना है। और रात को समय मिलता है, रात को बैठो भजन पर। शाम को टाइम मिलता है, शाम को बैठो भजन पर। दोपहर को टाइम मिलता है, दोपहर को बैठो भजन पर। बैठना जरूर है। ऐसा नहीं सोचना कि वो हंसेगा मेरे पे, ये करेगा वो करेगा। वो उसका कर्म, आपका आपका कर्म। ठीक है, वो उसका कर्म होगा ना। अगर वो कुछ गलत सोच रहा होगा, कुछ गलत आपके स्टेप करेगा, वो तो उसका कर्म है। आपका कर्म तो नाम जप करना था, बैठना था, बस। वो अपना कर्म कर रहा है, आप अपना काम करो। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? तो ऐसे होता है संगत जी, जो भी है ना, हमारा ध्यान, हमारा भजन सिमरन तो हमें डेली करना चाहिए। तो अब संगत जी हम कुछ सवाल जवाब है संगत के, वो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल मेरी बहन अनीता देवी जी का। जी मेरी बहन कहती है, राधा स्वामी जी, बाबा जी और भाई जी आपको भी राधा स्वामी जी। भाई जी, मैंने मैसेज किया था कि शायद मुझे मेरे पापा की पेंशन लगी। अगर बाबा जी की दया हुई तो वड्डियों लड़कियों की पेंशन। देखो, पेंशन की बात कर रहे हो ना आप अगर, तो कि आप बोल रहे हो कि शायद मुझे वो पेंशन लग जाए। तो देखो, जो सरकारी जो चीज़ें होती है ना, मीन्स की जो गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, अगर तो वो स्कीम है तो फिर तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जो आपकी पेंशन है अगर तो मीन्स की, मेरे कहने का मतलब है, अगर वो गवर्नमेंट स्कीम है कि हाँ ऐसे होता है, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट का जो काम होता है ऐसा होता है कि हो जाता है, हमें थोड़ा जाना पड़ता है। ठीक है, आप डेली जाओ, वहाँ से उनसे बात करो, बताओ अपने बारे में कि ऐसे मैं अकेली हूँ, मेरी बेटियाँ ऐसे वैसे, अपनी पूरी बात उनके साथ ना क्लियर करो। ठीक है, तो हो सकता है फिर वो मालिक दया मेर कर दे, क्योंकि वो मालिक है ना जो बाबा जी है, उनके पास है क्या? उनके पास प्यार है, दया है, मेहर है, कृपा है, बस। तो हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। तो
हो सकता है वो मालिक आपकी पेंशन जो आप बात कर रहे हो वो लगवा दे, लेकिन ट्राई करना पड़ता है। ऐसे घर बैठ के अगर बोले तो नहीं होगा। जहाँ हम एक आधी बार हो आए हैं ऑफिस से, दफ्तर से, जहाँ भी उनका ऑफिस है दफ्तर है, फिर भी नहीं होगा, हमें बार बार जाना पड़ेगा। देखो जैसे डेली सिमरन भजन करते हैं ना, बार बार बैठना पड़ता है। ऐसे ही आपका जो मसला पड़ा है ना, ऐसे जाओ बार बार, मसला जरूर बाबा जी ने चाहा हल होगा। अगला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं देखा जलंधर से हूँ, मुझे नींद बहुत आती है भजन सिमरन करते समय, मैं क्या करूँ? वीर जी, राधा स्वामी जी, जे ना रेखा जी है, मेरी बहन है, जलंधर से है। इनका ये कहना है कि जब भी ये सिमरन पर बैठती है, भजन पर बैठती है, इसको नींद बड़ी आती है। तो ये आपको अकेले को नहीं आती, सबको आती है, सबको, जितने भी बैठते हैं सबको आती है, सबकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये इसको हटाया भी जा सकता है। इसको नींद को ना हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक आनंद में। कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूं अभी आपको। अभी मान लो एक कांच का गिलास है, ठीक है, कांच का गिलास है, उस पे आपने क्या किया, पानी डाल दिया, पानी का भर लिया, ठीक है, पानी का भर लिया वो गिलास। अब क्या किया हमने, उसके ऊपर कोई शरबत डाल दिया। अब वो जो शरबत डाला ना उसके ऊपर, उस पानी का कलर चेंज हो गया और उसका टेस्ट भी चेंज हो गया। कलर भी चेंज हो गया, टेस्ट भी चेंज हो गया। कैसे हुआ? हमने उसके बीच में ना कुछ डाला, फिर हुआ। सेम ऐसे ही जो हम भजन और सिमरन करते हैं ना, हमें जब नींद आती है ना, हमें सोना नहीं है, हमें उसके बीच में ना, नींद के बीच में सिमरन और भजन को डालना है। जैसे साफ पानी में शरबत डाला, वो कलर चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया ना, ऐसे ही आपने जब भी आपको लगे ना कि आप भजन सिमरन पर बैठे हो और आपको नींद आ रही है, तो आपको ऐसे ऐसे करना है कि बैठे रहना है, जोर जबरदस्ती से बैठे रहना है, अपना समय पूरा देना उस मालिक को। अगर समय उसको मालिक को पूरा देना शुरू कर दिया ना, वो मालिक ना बड़ी दया मेरे करेगा। वो बड़ा दयालु है, आपको पता नहीं है अभी उसके बारे में कि वो क्या कर सकता है। वो बड़ा दयालु है, बड़ा दयालु है, बड़ा दयालु है। तो आप जब भी बैठते हो सिमरन पर, भजन पर, तो मेरी बहन एक काम करना है, मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा, जो आप करोगे ना तो बाबा जी की दया मेरे होगी। सबसे पहली बात तो ये, जब भी आपने बैठना है, जहाँ पे भी आपको बैठना है, नीचे बैठना है, बेड के ऊपर नहीं बैठना, फोल्डिंग मंचे पे नहीं बैठना, सोफे पे नहीं बैठना, ठीक है बहन। दूसरा जो चीज करनी है आपने, अगर गद्दी है जो डेरे से मिलती है भजन के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो एक मोटा कपड़ा लो, उसको अपने नीचे बिछाकर उसके ऊपर बैठना है, मोटा कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो एक आपने सर पर पानी, जैसे सर पर बोल दिया मैंने, फेस पे पानी डालना है, अपने पाँव पे पानी डालना है, अपनी लेग्स पे पानी डालना है, सारा कुछ साफ सूफ करके फिर बैठना है। फिर जो नींद है ना आपको थोड़ी सी कम आएगी, ठीक है। और खाना आपको ना बहुत कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी रात के बजे हैं 9, ठीक है, तो मेरे पास तो टाइम बहुत हो चुका है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि 9 बजे है, ठीक है, 9 बजे है ना, आपको जो खाना है ना, जो आप डिनर करते हो, तो वो शाम को ही खा लेना है, 6:30-7 बजे खा लो। जब आप भजन सिमरन पर बैठने लगो तब नहीं खाना है। अगर तब खाओगे नींद आएगी फिर, और नींद ऐसी आएगी, बड़ी जबरदस्त आएगी, दिल करेगा अभी बस लेट जाए। अगला जो कमेंट है, जो सवाल है, जो कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, दया करना राधा स्वामी जी, मेरे भी क्वेश्चन का प्लीज आंसर देना। तो ये सऊदी अरबिया से कहते हैं मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। तो आपका जो सवाल था शायद पीछे रह गया, आप कल फिर से नया सवाल करना, क्योंकि मैं ना 3-4 दिन थोड़ा बिजी था पहले, तो अब मैं फ्री हूँ। तो वो मैसेज थे ना जो, वो पता नहीं कहाँ मुझे ढूंढने पड़ेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी, नामधारी को अगर नॉनवेज वाले या तो क्या उस पर कभी करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इन्होंने कुछ लिखा है, वो ना क्लियर नहीं लिखा, मीन्स की कहते हैं कि भाई जी अगर नामधारी को अगर नॉनवेज वाले क्या है बर्तन, अच्छा, नॉनवेज वाले बर्तन में दे तो क्या उस पर भी
देखो, जो नॉनवेज खाता है ना, ठीक है, उसको खाने दो, उसको छोड़ो। हम अपना मोबाइल है ना, जो हम क्या करते हैं, अपना जो मोबाइल है, चाहे जितना मर्जी कॉस्टली हो, लेकिन हम उसको ऐसे ले आते हैं, कुछ नहीं सोचते। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें अब देखो, बर्तन आप बोल रहे हो कि जो नॉनवेज खाते हैं, क्या उसमें हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते, ऐसा कुछ लिखा आपने। तो आप ऐसा कर सकते हो ना, देखो कितने आएंगे, कितने बर्तन आएंगे आपके अकेले इंसान के। एक थाली, 2-3 कटोरी, चम्मच, पानी का गिलास, वो कितने पैसों को आ जाएगा? 100-200 को आ जाएगा बस। तो आपको अलग से खाना पड़ेगा, अलग से बनाना पड़ेगा, ब्रेज रखना पड़ेगा घर पर, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ब्रेज रखोगे ना, फिर वो मालिक खुश होगा, ऐसे नहीं खुश होगा। आपने जो सवाल पूछा है ना मेरे से, अभी मैं बाबा जी के शायद सुबह सुन रहा था, उसमें भी ये चीज़ आई थी। तो उसमें भी यही बताया गया था कि हमारा दिल करता था, जहाँ हमें मेडिकल कोई प्रॉब्लम थी इसलिए खा लिया, ये है वो है। ऐसे पहले खा लेते हैं, बाबा जी कहते हैं, बाद में फिर हमें बताने आ जाते हैं कि ऐसा हो गया, वैसे हो गया। हमें नहीं खाना, बस सीधी बात है कि हमें नहीं खाना। और जो बर्तन है, वो बर्तन अपने नए ले आओ, ठीक है। कोई इतने तो है नहीं कि वो बहुत ही महंगे आएंगे, तो वो ले आओ आप। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी विरची पता नहीं क्यों बाबा जी ਨੂੰ देख के ही आंखों 'ਚ पानी क्यों आ जाता है। तो बिना मतलब ही कोई गल बात भी नहीं ਹੁੰਦੀ, पर दस्यो इदा क्यों होता है? पता इदा क्यों होता है? अमन यूर सिस्टर फ्रॉम लुधियाना, जे अमन जी है। तो देखो मेरी बहन, हम मान लो मेरी बहन, आपने किसी बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। आपने किसी बच्चे को जन्म दिया, 2-3 साल आपने उसको बहुत प्यार दिया, बहुत ही खिलाया उसको, बहुत ही खिलाया, बहुत ही मीन्स की प्यार दिया उस बच्चे को 2 या 3 साल। उसके बाद क्या हुआ, आपकी कहीं जॉब लग गई, जॉब लग गई आपकी बहुत ही दूर घर से, बहुत दूर जॉब लग गई। अब क्या हुआ, आप 5 से 6 मंथ बाद अपने घर पर आए वापस। 5 से 6 मंथ बाद आप अपने घर पर वापस आए, ठीक है। अब जैसे आप 5 से 6 मंथ बाद के अपने घर पर वापस आए ना, तो आपकी कोई बात तो हो ही नहीं होगी बच्चे से, ना बच्चे से कोई कोई गिला, कोई शिकवा, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसे उनको देखोगे, सबसे पहले क्या होगा, आंखों में आंसू आएंगे, आपको रोना शुरू हो जाएगा। तो ये एक ना प्रेम होता है, जो सीधी बात में अगर बताऊं, ये एक प्रेम होता है। तो ये हमें किसी के साथ भी हो सकता है, अपने बच्चों के साथ हो सकता है, अपनी माँ बाप के साथ हो सकता है, वाइफ के साथ हो सकता है, और अपने दोस्तों के साथ हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है संगत जी। तो जब ये प्यार किसी के साथ भी होता है ना, फिर वो जो पर्सन है जब हमारे सामने आता है बिल्कुल, फिर हमें रोना आता है। ये असल सच है कि जो परमात्मा है ना, जब हम उसको देखते हैं, हमारे अंदर से ना प्यार की लहरें निकलती है, प्यार की तिरंगाएं निकलती है। जब वो अंदर से निकलती है, तो वो हमारा शरीर, हमारी बॉडी फिर ऐसी होती है कि थोड़ा सा रोए। और रोने से क्या होता है, मन हल्का होता है, और दिल थोड़ा सा, जब बहुत सैड होता है, उदास होता है, वो थोड़ा सा दिल भी हमारा ठीक होता है। इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें रोना नहीं चाहिए, ठीक है संगत जी। तो संगत जी, आज का जो सत्संग था, सवाल जवाब थे, हम आज का यही ख़त्म करते हैं सेशन। कल फिर से एक नया सत्संग सुनने के लिए, नए क्वेश्चन आंसर सुनने के लिए आप ना इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। कमेंटों में संगत जी आपका प्यार और राधा स्वामी चाहिए। अगर दे सकते हो अपने भाई को, बाबा जी को, हजूर जी को, तो राधा स्वामी लिख दो। राधा स्वामी आपकी बाबा जी की तरफ, बाबा जी की और हजूर जी की तरफ पहुंच जाएगी। अगर आप राधा स्वामी लिखोगे तो राधा स्वामी कमेंट में लिखो, और बाबा जी के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो एक बार हम सारी संगत प्रेम से बोलेंगे, राधा स्वामी जी।